क्या पायराइट पहन लो तो आपकी जिंदगी में पैसा ही पैसा है, या फिर आई ब्रेसलेट पहनने से क्या आपको कभी नजर ही नहीं लगेगी। ऐसी कई सारी बातें हैं जो आज के टाइम पे हमने स्क्रॉल करते वक्त रील्स पे देखा हो। एस्ट्रोलॉजी सच है या धोखा, ये सिर्फ एक बहाना है इन पंडित या बाबाओं का पैसे कमाने का। आज हम बात करेंगे कि कैसे एस्ट्रोलॉजी, जो अपने आप को एक साइंस के रूप में प्रेजेंट करती है, असल में ये सच है या धोखा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि क्या उनका राशि, कुंडली या हॉरोस्कोप उनकी जिंदगी को सच में इन्फ्लुएंस करता है। क्या प्लैनेट्स और स्टार्स के मूवमेंट सच में हमारे पर्सनैलिटी और डिसीजन पे मैटर करते हैं, या फिर सिर्फ ये एक इल्यूजन है जो कि हमारे दिमाग का खेल है। क्या सच में भाग्य जैसी कोई चीज होती है और इसे बदला ही नहीं जा सकता, या फिर कोई भी अंगूठी पहन लेने से या पूजा पाठ कर लेने से क्या हमारी भाग्य बदली जा सकती है। आज हम ये सारी बातें इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसका क्या सच है और कैसे आज के टाइम पे इसकी मार्केट वैल्यू $35 बिलियन तक पहुंच चुकी है। 2009-10 के दौरान एक न्यूज चली थी कि मायान कैलेंडर, जो 5125 साल पुराना है, कहता है कि 21 दिसंबर 2011 को दुनिया खत्म हो जाएगी। राउटर्स ने जब एक ओपिनियन पोल किया करीब 16,000 लोगों का 20 अलग अलग देश में, और कहा कि 7 में से हर एक आदमी ने इस बात पर यकीन कर बैठा था। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों लोग इन बातों में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर वेंकट रामाकृष्णन, जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था केमिस्ट्री के लिए, उन्होंने कहा कि स्टार्स जैसे भी मूव करे आसमान में, इसका हमारे लाइफ में कोई असर नहीं पड़ता। इस बात का कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। इस चीज को हम एक साइंटिफिक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये समझने के लिए आपको कोई साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, ना फिर कोई एस्ट्रोलॉजर होने की जरूरत। अगर आपने 10th तक बेसिक साइंस भी पढ़ी होगी तो आपको ये बातें बड़ी आराम से समझ में आएगी। सबको पता है कि चांद और धरती पे जो फोर्स लगता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये बस एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से हमें हाई या लो टाइड्स देखने को मिलता है। तो ये कैसे हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बताएगा कि आपको कौन सी जॉब मिलेगी या कब मिलेगी, आपकी शादी कब और किससे होगी, या फिर आपके कितने बच्चे होंगे। अगर एक नॉर्मल आदमी बन के भी आप इन बातों को सोचो तो आपको ये बेवकूफी की बात लगेगी। अब ये भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है कि हमारा शरीर 70% पानी से बना, तो चांद जो फोर्स धरती पर लगाता है, जिसके वजह से समंदर में हाई या लो टाइड्स देखने को मिलता है, इसका हमारे शरीर पे भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है। इसी चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। पहला होता है गणित, दूसरा है फलित। गणित वाले पार्ट में हम स्टार्स और प्लैनेट की पोजीशंस को कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा है फलित, जिसमें जो डेटा है उसके हिसाब से प्रिडिक्शंस की जाती है। और इसमें यही चीज समझने वाली बात, न्यूटन ने कई साल पहले बताया था कि धरती और चांद के बीच जो फोर्स लगता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उसके वजह से हमें हाई टाइड्स या लो टाइड्स देखने को मिलता है, जो कि दोनों के मास और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ अगर अपना मास समंदर के मास से कंपेयर करके देखिए, समंदर के सामने आपका मास कुछ भी नहीं है चांद के, बल्कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हो उसका फोर्स आपके ऊपर ज्यादा लगता है चांद के कंपैरिजन में। इसका ही मेन एग्जांपल हमें 2025 में देखने को मिलता है। इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करते वक्त आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी कि 2025 में शनि की 7.5 चल रही है। इनफैक्ट क्या पता है कि वीडियो खोलने से पहले भी अपने अरुण भाई आपको अपने लाल किताब बेचने आए होंगे। जैसे चांद धरती के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, वैसे ही बाकी सारे प्लैनेट्स धरती पे सेम फोर्स लगाते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि शनि की दशा सही होने पे आपको बहुत पैसे आएंगे और शनि के खराब होने से आपकी जिंदगी में स्ट्रगल करोगे। इस बात को देखते हुए शनि भी बैठा ऊपर ये बातें कह रहा हो। उससे तो कुछ उम्मीद रखो नहीं, समझ में आया नहीं आया? नहीं, मैं बहुत झेल चुका हूँ आपको। नहीं, ये निरूपा राय की एक्टिंग मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। मासूम सा चेहरा मत बनाओ। एस्ट्रोलॉजी का जिक्र हमारे किसी भी धर्म की किताब में नहीं। बाइबल, जो कि एक क्रिश्चियन की होली बुक है, उसमें साफ लिखा है बाइबल एस्ट्रोलॉजी का खंडन करता है। उनके लोग सिर्फ उन पे बिलीव करें, ना कि किसी सितारे के मूवमेंट। सिर्फ बाइबल ही नहीं, गीता, कुरान या किसी भी वेद पुराणों में एस्ट्रोलॉजी का कहीं कोई जिक्र ही नहीं। तो आखिर बात आती है कि एस्ट्रोलॉजी वर्ड आया कैसे। एस्ट्रोलॉजी का स्टार्ट आज से करीब 2000 साल पहले मेसोपोटामिया में हुआ था, जिसको आज हम इराक के नाम से जानते हैं। वहाँ का एक ट्राइब है बेबीलोनियंस, जिन्होंने पहली बार कहा था कि भगवान हमसे बात करने के लिए सन, स्टार्स और प्लैनेट्स की मदद लेते हैं। उन्हें सूरज की कॉन्स्टलेशंस को देख के एक टर्म निकाला जिसको उन्होंने ज़ोडिएक साइंस का नाम दिया। आज के टाइम भी लोग ज़ोडिएक साइंस के नाम पे बहुत बेवकूफ बनते हैं। क्या ज़ोडिएक जैसे सही में कोई चीज होती है, या फिर ये भी एक झूठ है? आइए इसको भी अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा बर्थडे अक्टूबर में आता है, जो कि एक लीब्रा साइन है। मतलब जो लोग 23 सितंबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक जन्म लिए हैं वो लीब्रा के अंदर आते हैं, और जो लोग 23 अक्टूबर से लेकर के 21 नवंबर तक जन्म लिए हैं वो स्कॉर्पियो में आते हैं। अब यहाँ पे हम 3 आदमी का एग्जांपल लेते हैं, पिंटू, डब्लू और बबलू। मान लीजिए पिंटू का जन्म होता है 23 सितंबर को, डब्लू का 22 अक्टूबर को
और बबलू का 23 अक्टूबर। अगर हम पिंटू और डब्लू की बात करें तो इनके जन्म में लगभग 1 महीने का अंतर है। वहीं अगर डब्लू और बबलू की बात करें तो उनके जन्म में बस 1 दिन का अंतर है। अब यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि जो लोग लीब्रा में पैदा हुए हैं उनका प्रिडिक्शंस और फेट एकदम एक जैसा होगा, और जो लोग स्कॉर्पियो में पैदा हुए हैं उनका प्रिडिक्शंस एकदम अलग। मतलब कोई सेंस बना इस बात का? जिसके पैदा होने में 1 महीने का अंतर है उसका प्रिडिक्शंस एकदम एक जैसा, और जिसके पैदा होने में सिर्फ 1 दिन का अंतर है उसका प्रिडिक्शंस एकदम अलग। इस बात से तो सिर्फ एक ही बात पता चलती है, दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। अभी हाल ही की बात करें तो एक इंसिडेंट होती है 11 जून 2024, जिसमें एक प्लेन अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए उड़ता है, पर उड़ने की कुछ देर बाद ही वो जाके क्रैश कर जाता है। तो यहाँ आप ये थोड़ी कहोगे कि वो सारे लोग एक ही ज़ोडिएक साइंस के थे इसलिए उनके साथ सेम घटना हुई। ये एक अनप्रिडिक्टेबल घटना है जो कि किसी के साथ भी घट सकती है। अब जिन बाबाओं को भविष्य दिखता है वो ये देखना कैसे भूल गए? इससे कई सारी जानें बच सकती थी, और क्या पता वो लोग कभी उस प्लेन में चढ़ते ही नहीं। ये कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी हमारे बर्थ डेट और टाइम पे डिपेंड करता है। मतलब जो ट्विंस होते हैं जो सेम टाइम पे पैदा हुए होते हैं या फिर कुछ मिनट्स का अंदर होता है, उनकी पर्सनैलिटी सेम होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं। साल 1958 में एक रिसर्च की गई थी लंदन में, जहाँ पे 2000 बच्चे जो सेम टाइम पे जन्म लिए थे उनके कई डेकेड्स तक मॉनिटर किया। रिसर्चर्स ने 100 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, जैसे कि उन्होंने कैसी जॉब करी, शादी कब हुई, आईक्यू लेवल क्या है, स्पोर्ट्स में कैसे थे। और जब 2003 में इसका रिजल्ट पब्लिश हुआ तो ये पाया गया कि इनमें से किसी में भी सेम सिमिलैरिटीज नहीं। जब एक समय पे पैदा हुए बच्चों में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है, तो जो लोग 1 महीने बाद पैदा हुए होंगे उनमें क्या ही सिमिलैरिटीज होगी। ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ हम नॉर्मल आदमी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एस्ट्रोटॉक जो एक एस्ट्रोलॉजी ऐप है जिसमें आप पैसे देके अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं, और इसी चीज का प्रमोशन कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज करते हैं। ये एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि अपने नाम में कुछ चेंजेस करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। जैसे कि आयुष्मान खुराना ने अपने नाम में एक एक्स्ट्रा आर ऐड करवाई और खुराना बन गए। रानी मुखर्जी बन गई। ऐसा करने से स्टार्स की मूवमेंट चेंज होगी और ये अच्छे एक्टर बन जाएंगे। अगर आप एस्ट्रोटॉक की ऐप को ध्यान से देखो तो इसमें आपको बहुत कैची नजर्स मिलेगी जो कि आपकी क्यूरियोसिटी को छेड़ते रहते हैं कि आपकी एक्स कब आएगी, आपकी शादी किससे होगी, आपकी जॉब कब लगेगी, क्या आपकी एक्स आपको अनब्लॉक करेगी। इस ऐप के फाउंडर पुनीत गुप्ता कहते हैं कि मोस्टली उनके ऐप पर 18 से 35 साल की उम्र के लोग अपनी परेशानी लेके आते हैं। वहाँ के एक एस्ट्रोलॉजर ने यह भी बताया कि आज के टाइम पे इंडिया में कई सारे लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो किसी दीवार से बात करने से अच्छा है कि वो किसी पंडित से ही बात करें। इस ऐप में आपको एक एस्ट्रोमॉल करके एक सेक्शन मिलेगा जहाँ से आप पूजा का सामान, ब्रेसलेट्स और अंगूठी भी खरीद सकते हैं। पुनीत ने यह भी कहा कि उनके सबसे बड़ा प्रॉफिट इसके थ्रू ही होता है। जब भी आपको ऐसा सोल्यूशन अप्लाई करते हो जैसे कपड़े की कलर हो, हाथों की अंगूठी हो या हवन हो, तो वो आपको एक फीलिंग देता है कि सब ठीक हो जाएगा। इस पॉजिटिव इफेक्ट को हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। इस ऐप में आपको एक सेक्शन मिलेगा कुंडली मेकिंग का, जिसमें आप अपनी और अपने पार्टनर की कुंडली मैच कर सकते हो, जिससे ये पता चल सकता है कि क्या आपका पार्टनर आपके लिए सही रहेगा। अब मेरी पेरेंट्स की तरह अगर किसी के पेरेंट्स पुराने ख्यालात के हैं, आज के टाइम पे वो भी इन लोगों पे यकीन करने लग जाता है कि शादी से पहले लड़का और लड़की की कुंडली मिलवा लेनी चाहिए, वरना क्या पता शादी के बाद उनमें कोई दिक्कतें आ सकती हैं। अगर 36 के 36 गुण मिल गए तो सोने पे सुहागा, वरना इस चीज को वो किसी और रेमेडीज के थ्रू ठीक करना चाहेंगे। पर यहाँ बात आती है कि जिन देशों में कुंडली जैसी कोई चीज नहीं होती, तो क्या वहाँ सिर्फ डाइवोर्स ही होते रहते हैं? इस ऐप में आपको एक और सेक्शन मिलेगा डेली एंड मंथली हॉरोस्कोप का, जो आपको बताता है कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहे। जैसे कि अगर उसमें लिखा है कि आज कुछ आपके साथ अच्छा हो, तो आप पूरा दिन इस फिराक में रहोगे कि आपके साथ कौन सी एक अच्छी घटनाएं हो गई। भले ही 10 में से 9 चीजें आपके साथ बुरी हुई हो, पर आप उस एक चीज को देखोगे जो आपके साथ अच्छी हुई हो और आप उस चीज पे यकीन करने लग जाओ। इसे बार्डरमैनहॉफ फेनोमेनन या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन कहते हैं। जब भी आप किसी नई चीज के बारे में सुनते हो तो वो आप अपने अगल बगल ज्यादा महसूस करने लग जाते हो। इसका ये मतलब कि नहीं कि वो चीज सामने से आपके सामने प्रकट हो गई है, बस आपका फोकस उस चीज को लेकर के बढ़ गया है। यह बीमारी सबसे ज्यादा बड़ी होती है एंजल्स नंबर को देख के। 11-11 पे कोई भी विश मांगने से आपकी विश पूरी हो सकती है। अगर आप एक ज्यादा देख रहे हो तो आप लाइफ में सही डायरेक्शन में चल रहे हो, एंड सो ऑन। जयन नार्लिकर जो कि इंडिया के एक जाने माने साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 2008 में नरेंद्र दाभोलकर के साथ मिलके, जो कि एक रैशनलिस्ट थे, और पुणे के एस्ट्रोलॉजर प्रकाश गनपड़े के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें कि उन्होंने 100 कुंडलियाँ एस्ट्रोलॉजर्स को दी थी और बस इतना कहा था कि उन्हें बताना है कि इनमें से कितने नॉर्मल बच्चे हैं और कितने स्पेशल एबल्ड हैं। जब इसका रिजल्ट आया तो सिर्फ 46% एक्यूरेसी थी, जिसके ऊपर गनपड़े ने कहा कि कोई भी नॉर्मल आदमी जिसको कार्ड्स भी सफल करना आता हो
वो भी इससे अच्छी प्रिडिक्शंस दे देगा। पर आखिर ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्यों वो अपने भविष्य को जानने के लिए किसी बाबा के पास जाते हैं? देखो, इसका सबसे मेन 2 रीजंस है। सबसे पहला होता है कि किसी भी व्यक्ति का कमज़ोर दिमाग, पैसा, प्यार और करियर। अगर हम इस चीज़ का एवरेज निकालें तो 90% ऑफ द लोगों को जानना होता है कि वो फ्यूचर में कितना पैसा कमाएंगे, उनका पार्टनर कैसा होगा, और वो जो जॉब कर रहे हैं उनको जॉब ही करना चाहिए या फिर बिजनेस की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेहनत तो बहुत करते हो पर उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता, तो मैं यहाँ बस एक आपके बारे में एक अंदाज लगा रहा हूँ। अब ये सुन के आपके मन में भी सवाल उठेगा कि हाँ, मेहनत तो बहुत करते हैं पर उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसे ही बात करते हैं ये एस्ट्रोलॉजर। वो 100 झूठ के पीछे एक सच बोलते हैं जिसको आप यकीन कर बैठते हो और उनकी बातों को और ज़्यादा मानने लग जाते हो। ऐसा सेम हुआ था साल 1982 में। फेसी कार्टर जो कि एक एस्ट्रोलॉजर थी, वो अपने प्रिडिक्शंस के थ्रू बहुत पैसा कमाती थी। पर एक दिन उनके सामने एक न्यूरो आदमी आ गया, जिसके बाद उन्हें लगा कि वो लोगों को और मूर्ख नहीं बना सकती। उन्होंने एक जर्नल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि लोग उनके पास मेनली 3 प्रॉब्लम लेके आते हैं: पैसा, प्यार और करियर। कई साल के प्रैक्टिस से उन्होंने लोगों को पढ़ना चालू कर दिया था कि जैसे ही कोई उनके रूम में आता था वो पहले बता देती थी कि क्या आपको पैसे की दिक्कत है या प्यार की दिक्कत है या फिर करियर की दिक्कत है। कई सारे लोग उस चीज़ को सुन के हैरान हो जाते थे और उसकी बातों को मानने लग जाते थे। आज के टाइम पे भी सेम यही प्रॉब्लम है। लोगों को जानना होता है कि उनका भविष्य कैसा होगा। इसके लिए वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स उनको वो बातें बताते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, और वही सब बातें सुन के आपको खुशी मिलती है और लोग उन पे यकीन करने लग जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ऐसे लोग कमज़ोर दिमाग के लक्षण वाले होते हैं। उन्हें साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए होता है, लेकिन वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स का अक्सर ऑब्जर्वेंट माइंड होता है कि वो कैसे कपड़े पहने, किस तरह का खाना खाते हैं, बोलने में कॉन्फिडेंट हैं या वल्नरेबल हैं, क्या उनका वेट गेन किया है या फिट हैं। अगर नॉर्मल आदमी भी इस चीज़ को ध्यान से देखे तो वो भी बता देगा कि सामने वाला आदमी कैसा है। तो आपको अभी तक ये तो पता चल गया होगा कि एस्ट्रोलॉजी जैसी सच में कोई चीज़ नहीं होती। ये बस एक चीज़ है जो कि आपको अच्छा फील करवा सके। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी को वो लोग मानते हैं जो आज के टाइम पे मेहनत न करने के बजाय उसको स्ट्रेस का नाम देते हैं। गीता चैप्टर 2 वर्स 47 में भी इसी बात का जिक्र है। अब ये सारी चीज़ें किसी के मानने या ना मानने पे डिपेंड करता है। तो आप बस मेहनत करिए और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से लिखिए, ना कि किसी अंगूठी या तावीज़ के बेसिस पे। शुक्रिया।